आपका बहुत इस्तेक़बाल करता है। थैंक्स अ लॉट। जो पहला सवाल है वो ये है कि जब आपको ये फ़िल्म दी गई करने के लिए कि आपको इस फ़िल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिखना है, डायलॉग लिखना है या फिर गाने लिखने हैं, तो पहला ख़्याल क्या है आपके दिमाग में? पहली बात तो ये कि ये अकबर साहब का ख्वाब नहीं, ये शहंशाह शाहजहाँ का और मुमताज़ का ख्वाब था, जिसे अकबर साहब ने उन ख्वाबों को उन अंधेरों से निकाल कर आज के अवाम के सामने एक बार फिर रखा और चाहा कि हर आँख वो ख्वाब देखे जो कभी शहज़ादा खुर्रम ने अपनी मुमताज़ के लिए देखा था। तो जब हमने ये इन ख्वाबों की ताबीर में अपना नाम देखा तो हमें खुशी हुई और हमने अकबर साहब से कहा कि हम तमाम तर कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट टू endeavour to bring into life those sentiments, those emotions which Akbar Sahab had not only conceived overnight, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशकीमत 4-5 साल उस रिसर्च में गुजारा था कि ताजमहल इमारत तो है, ताजमहल एक मौज़ा खुदाबंदी तो है, लेकिन उस मौज़े के पीछे कौन सा दर्द है, कौन सी महक है, कौन सी खुशबू है, इन तमाम चीज़ों का रंग अकबर ख़ान ने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जब कैनवस पे उतारने की कोशिश की तो यकीनन उसमें वो रंग था जिस रंग में अपना रंग शामिल करके हमने शायद अपने आप को खुश नसीब समझा है। अच्छा गुलज़र साहब, ये बताइए इस फ़िल्म में ये जो कहते हैं जो शहज़ादा खुर्रम या शहंशाह का एक ख्वाब है ताजमहल, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? आपने किस जगह आपने कंट्रीब्यूट किया है? हमने शहज़ादे के ख्वाब में कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, बल्कि शहज़ादे के ख्वाब को समझने की कोशिश की। यूँ तो मोहब्बत हर आदमी करता है, हर शख्स ने की है, मोहब्बत हर ज़माने में होती रही, हर ज़माने तक होती रहेगी। आज के बच्चे भी मोहब्बत करते हैं, मगर शहज़ादा खुर्रम की मोहब्बत आई लव यू नहीं था, उसके अलावा कुछ और था। वो मोहब्बत एक इबादत की हद तक पहुँच चुकी थी और उस इबादत को जुमलों का और अल्फाजों का एक लिबास देना एक बहुत बड़ी, you can't say it's a challenge, but it was definitely something that needed an extra effort to feel that pain, that throb, that heartbeat, and then dress it into words. और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किस ज़बान में इस दर्द को बयां किया जाए, क्योंकि ये मुग़लाई फ़िल्म है, एक मुग़ल दौर है, एक शाहाना अंदाज़ है, लेकिन आज का अवाम ताजमहल तो देखता है लेकिन ताजमहल की ज़बान से नावाकिफ़ है। जब मुग़ल आज़म बनी थी तो 65% लोग 65% ऑफ द ऑडियंस एंड 5% वे नाइव अबाउट इट, लेकिन आज हम समझते हैं कि ज़्यादातर लोग ज़बान जानते ही नहीं। तो उस ज़बान को अगर हम उर्दू में कहते हैं तो समझ से बाहर हो जाती, अगर हम हिंदी में कहते हैं तो पटरी से हट जाती। तो हमें लेकर चलना था। हमने अकबर साहब से यही कहा कि आपके इन ख्वाबों की ताबीर का अंदाज़ यही होना चाहिए कि अंदाज़ तो मुग़लिया हो लेकिन आवाज़ आज की हो। I could try to take that essence of the Mughal era but dress it in today's language. So उस कोशिश में हम काफ़ी हद तक हमें लगता है कि कामयाब हुए। इसका सही जजमेंट या सही अंदाज़ा तो हमारे आवाम फिल्म देखने के बाद लगाएंगे, but I feel I could do justice and I've done a lot on that. आपने अभी बताया कि ये एक चैलेंज तो नहीं थे आपके लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट थी। तो वो जो एक्स्ट्रा एफ़र्ट है उसमें आपने क्या किया? Extra effort ये कि bearing in mind that it's Shahzada Khurram, that is Shah Jahan, and this is Mumtaz. The very approach of their love, those lines, those emotions, how could they be portrayed in today's era, today's generation? तो उन जुमलों को इंतखाब करने में, उन जुमलों को चुनने में हमने उस पोइटिक माहौल को मद्देनज़र रखा and I've dressed it as I said to आज के टीनेजर्स के लिए, ताकि आज के बच्चे भी उस मोहब्बत को समझें, महसूस करें। और हमें लगता है कि अगर फिल्म जिन जिन ने भी देखी फ़िलहाल, वैसे तो माँ को तो अपना हर बच्चा प्यारा लगता है, माली हर फूल को कहता है कि मेरा फूल सबसे खूबसूरत है, लेकिन हमें यकीन है कि इस ताजमहल की महक हर दिल में होगी और ताजमहल इमारत नहीं, एक दर्द, एक धड़कन बनकर आने वाले वक्तों तक ज़िंदा रहेगा। अब हम थोड़ा म्यूज़िक की बात करेंगे, फ़िल्म के जो मौसीकी है उसके बारे में बात करेंगे। आप नौशाद साहब के साथ आपने काम किया, तो कैसा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? नौशाद साहब का अगर दूसरा नाम होता तो शायद मौसीकी होता, और मौसीकी को अगर आप किसी और नाम से पुकारते तो शायद नौशाद अली निकल जाता। नौशाद साहब
कि मौसीकी के बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे कि परिंदे से परवाज़ की बात की जाए या इबादत की शिद्दत की बात की जाए। नौशाद साहब मौसीकी में एक रंग ही नहीं, एक अदा, एक अंदाज़ लेके आते हैं, आते रहे हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। आज भी नौशाद साहब में वही तमकीनत, वही जज्बा, वही जुनून पाया हमने। और मज़े की बात यह है कि नौशाद साहब से हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। ये और बात है कि उनसे पहली मुलाकात हमारी उस वक्त हुई जब हम अपने डैडी के साथ, माई डैड वॉज ए वेरी फेमस नॉवलिस्ट आदिल रशीद, along with my dad I had been to Naushad Sahab's house when I was a kid in school. I was like barely 6 or 8 years old. Then I had seen Naushad Sahab जिन्होंने अपने शेर से हमें डरा दिया था। और आज के नौशाद साहब को हमने अपने शेरों से डराया तो नहीं लेकिन मुतासिर ज़रूर किया था। और उन्होंने खुश होकर हमसे एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि मियाँ आपके शायरी सुनकर आपके साथ काम करके लगता है कि शकील बदायूनी और साहिर की रूह लौट आई। दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर रिसीव फ्रॉम नौशाद साहब। और उनके साथ काम करके हमें ऐसा लगा जैसे किसी इबादत गुजार को जानमाज मिल जाए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्लीज टू वर्क विद हिम। आपने गाने लिखे हैं फिल्म में सारे, कोर्स एक शायर के लिए उसके सारे शेर बच्चे गाते हैं जो सब शेरों से प्यार करता है, लेकिन अगर इस फिल्म की बात की जाए तो वो कौन सा ऐसा शेर या वो कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल पे बहुत ही है, जिसको लिखने में लिखते वक्त आपको लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया? सबसे पहली बात यह कि इस फिल्म के तमाम तर गाने सिर्फ हमने नहीं लिखे। इसमें नक्श लालपुरी साहब ने एक बड़ा हसीन नगमा लिखा है, द टाइटल सॉन्ग ऑफ द मूवी दैट गोज़ ब्यूटीफुली कि मुमताज़ तुझे देखा जब ताजमहल देखा, फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। बहुत ही ज़िंदा गाना था, बड़ा ज़िंदा नगमा था और ताजमहल के दर्द को लेकर चल रहा था। उसके अलावा जो नगमे हमने लिखे, और ये अकबर साहब की मोहब्बत है कि हमने इसमें काफ़ी नगमे लिखे। हमने इसमें मोहब्बत का एक दर्द लिखा, मोहब्बत की खुशी लिखी कि अजनबी ठहरो ज़रा दिल पूछता है क्या हो तुम फरिश्ता हो कोई या ख्वाब का चेहरा हो तुम। उसके बाद चूँकि मुगलिया फ़िल्म है और इसमें कव्वाली की गुंजाइश ज़रूर निकल आई थी, तो हमने कव्वाली में भी एक नया रंग पेश करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें भी मुकाबला था कि इश्क की दास्तान सारी महफिल सुने, इश्क दिल में छुपाना ज़रूरी नहीं। और हमारी हीरोइन ने शर्मा के कहा था कि इश्क एहसास है, दिल की आवाज़ है, सुन ले सारा ज़माना ज़रूरी नहीं। हर नगमा जैसे कि आपने कहा हमें अच्छा लगा, पसंद आया, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत सिचुएशन थी, मोहब्बत की शिद्दत की, द इंटेंसिटी ऑफ लव एंड पैशंस, बस यूँ समझ लीजिए कि आराधना के रूप तेरा मस्ताना जैसी सिचुएशन थी। लेकिन रूप तेरा मस्ताना की सिचुएशन, आग जल रही है, कंबल लपेटे हुए लड़की बैठी, ये तो हम इस फिल्म में दिखा नहीं सकते थे, मगर शिद्दत वही थी, इंटेंसिटी वही थी, डिमांड ऑफ द सिचुएशन वाज काइंड ऑफ दैट पैशनेट थिंग, हाउ कुड आई ड्रेस इट। तो हमने उसमें जो हमें पसंद आया, हमने लिखा था कि अपनी जुल्फ़ें मेरे शानों पे बिखर जाने दो। तो सिचुएशन साहब कुछ पैशनेट सी, that romantic kind of thing, and more than romance, it was sheer passion. So how do I dress it? Keeping in mind the Mughal era, but yet the heartthrob, the passions. तो हमने लिखा जो हमें ख़ुद बहुत अच्छा लगा कि अपनी जुल्फ़ें मेरे शानों पे बिखर जाने दो, अपनी जुल्फ़ें मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको न मुझे हद से गुज़र जाने दो। तो ये हद से गुज़र जाने दो की जो कैफियत है, that says it all। और बहुत ही खूबसूरती से ये नगमा, और सरोज खान ने बहुत अच्छा इसको पिक्चराइज़ किया और बहुत ही हसीन खूबसूरत सेट लगाया अकबर साहब ने। 50 लाख के सेट में इस 5 मिनट के जज्बात को जिस तरह पेश किया गया है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द लवली अटेम्प्ट विच आई एम प्राउड ऑफ। हमें ये नगमा बहुत अच्छा लगा। अच्छा उर्दुल्ला साहब, I'm gonna ask you last question and the question is कि एक जो लिरिस्ट होता है, जो सॉन्ग राइटर होता है, जो नगमे लिखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने लिए ज़रूरी अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि आपने लिखा, हो सकता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पसंद ना आया, जो ये रिजेक्शन की फीलिंग है क्या कभी आपको फेस करनी पड़ी इस फिल्म में? देखिए, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की फीलिंग
ख़ास तौर से उस वक्त होती है जब when you are catering to a particular clientele or a client. लेकिन यहाँ पे हमें खुशी इस बात की हुई है, and again the credit goes to Akbar Khan because the concept was so clear. And I was not writing for Akbar Khan. I was dressing the thoughts and the feel of the characters. तो मुमताज़ और शाहजहां उस वक्त क्या फील कर सकते हैं कि कैफियत, I'll give you a live example. एक सिचुएशन में ये था कि शहज़ादी ने पहली बार उस शहज़ादे को जंगल में देखा। वो जानती भी नहीं कि कमबख्त कौन है ये, और लेकिन उसको बड़ा हसीन लगा। तो वो किन लफ्ज़ों में उस शख्स को बयान करेगी? तो हमने एक ही जुमला लिखा था कि वो कहती हैं कौन था वो? तो जवाब देती है कि नाम पूछा नहीं, चेहरा भूल नहीं सकते। तो नाम पूछा नहीं, चेहरा भूल नहीं सकते की कैफियत ये उस ज़माने में भी थी, आज भी है। आज भी लड़कियां उसी अंदाज़ में दर्द महसूस करती हैं, लड़के आज भी उसी अंदाज़ में मोहब्बत करते हैं। तो खूबसूरती ये है, हमारे डायलॉग ने उस जज्बे को ज़िंदा किया है जो तब भी था, अब भी है और कल भी रहेगा। और ताजमहल ये फ़िल्म शायद उस ताजमहल के दर्द को लेकर एक बार फिर आवाम के सामने आई है, जो शायद वक्त की गर्द में कहीं छुप चला था। और अकबर खान साहब ने इस ताजमहल के जो कैरेक्टर्स चूज़ किए, जो एक्टर्स ख़ास तौर से चूज़ किए, once again the credit goes to him, kudos to him, because उन्होंने किसी मशहूर नाम को लेकर उस नाम को शाहजहां बनाने की कोशिश ना करते हुए एक बेनाम को शाहजहां बनाया, एक नए नाम को मुमताज़ बनाया, ताकि वो चेहरा अपनी एक पहचान लेकर मुमताज़ का चेहरा बनकर सामने आ सके। एंड अगेन आई टेल यू, हमारे इन एक्टर्स ने वाकई इन कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। कबीर बेदी साहब ने अपने एक्सपीरियंस से, जुल्फ़ी सैयद, सोनिया जहां ने अपनी मासूमियत से, मनीषा कोइराला ने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अदा किया है, बीइंग द सोल सर्वाइवर ऑफ शाहजहां's डिज़र्टेड लाइफ। अरबाज़ अली साहब, अरबाज़ खान, किम शर्मा, आई थिंक वी हैव अ बंच ऑफ टैलेंट्स हु हैव टुगेदर। वही है ना कि तमाम इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, जो एक गुलदस्ता बना के पेश किया अकबर खान साहब ने। माली अलबत्ता वही हैं, और इस गुलदस्ते को हम इस यकीन से आवाम के सामने पेश करना चाहेंगे कि आवाम उस ताज को महसूस कर सके। अकबर खान साहब के लिए हमने एक क़ता कहा था जो हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे। उनकी इस तमाम कोशिश को देखकर, उनकी इस तमाम मेहनत को देखकर हमने उनके लिए क़ता कहा था कि तूने महफ़िल को यूँ सजाया है, तूने महफ़िल को यूँ सजाया है, दौर शाहों का लौट आया है। तूने महफ़िल को यूँ सजाया है, दौर शाहों का लौट आया है, रूह मुमताज़ मुस्कुराती है, शाहजहां को यकीन आया है। तो हमें यकीन है कि आवाम को शाहजहां की इस मोहब्बत पर अकबर खान की इस फिल्म ताजमहल से यकीन आ ही जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, और फिल्मी व्यूअर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। इंशाल्लाह हम रिलीज़ के बाद फिर से मिलेंगे। थैंक्स लॉट, प्लेजर इज़ ऑल माइन।